वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। तो ये एलोरा औरंगाबाद का एलोरा केव्स हम गए थे, तो उसकी वीडियोस है। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो यहाँ पे पार्किंग का था, हम यहाँ पे पहुँच गए थे एलोरा केव के पास। हम औरंगाबाद घूम रहे थे, तो उसकी प्रीवियस वीडियो मैंने डाली है घृष्णेश्वर की। तो ये उसके बाद का है, उसके बगल में ही है, एक्चुअली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अब जब भी ज्योतिर्लिंग के लिए जाइए तो यहाँ ज़रूर जाइए। ये हमारा चौराहा था, यहाँ पे पार्किंग होती है। तो पार्किंग आपको गाड़ी, अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो या 2 व्हीलर से आ रहे हो तो आपको पार्किंग देना होता है। गाड़ी लगाने के बाद ये यहाँ पर से एंट्री का है। तो एंट्री हमने कर लिया था और यहाँ पे हम बैठे हुए थे। हमें लग रहा था ना कि हमें वो वहाँ पे अंदर में ना गाड़ी चलती है, तो हमें लगा था कि हम उसी से घूमेंगे। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे इंतज़ार में कि कब टिकट कटेगा और फिर हम जाएंगे अंदर। हालांकि थोड़ी लंबी लाइन थी और इस वजह से तो अभी यहाँ पे हमें टोकन मिला था। टोकन आपको लगाना होता है, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो टोकन लगाने के बाद हम यहाँ से अंदर के लिए जा रहे थे। टोकन आपको गेट पे ही लेना होता है, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। प्रेफर कीजिए कि पानी आप बाहर से ले ही लीजिए। हालांकि अंदर भी मिलता है, बट कहाँ पे मिलेगा, ये बहुत बड़ा जगह होता है अंदर। आप जब जाके देखोगे ना तो अंदर बहुत बड़ा जगह है, तो जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है पानी खोजने में। तो आप बाहर से ही ले लो, ख़त्म हो जाए उसके बाद खोजना वो बेटर ऑप्शन होता है। तो फिर हम जैसे ही इंटर किए थे तो आप देख सकते हो इतना बड़ा स्पेस था ना। और मतलब कि यहाँ की कलाकृति जो है, हालांकि हमारे बिहार में किताबों में इसकी बहुत, एलोरा एंड अजंता का बहुत सारा स्टोरी, फ़ोटोज़ बचपन में ही हमने देखा था। तो एक उत्सुकता थी मन में कि हम यहाँ तो ज़रूर जाएंगे, ऐसा क्या ख़ास बात है। और हर जगह इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कुछ। तो इस वजह से हम निकल गए थे कि पता करना है कि भाई इसकी क्या बात है इस जगह में। तो जगह बहुत खूबसूरत था। थोड़ा सा गर्मी था, पता नहीं, पुणे से हम निकले थे। तो फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हम ये गुफ़ा जो था, मेन गुफ़ा था यहाँ पे, मतलब कि सब लोग बोल रहे थे कि आप इसको पहले देख लो। तो हम यहाँ ही निकल, सबसे सामने था, गेट के बिल्कुल फ्रंट में है ये गुफ़ा। तो हमने सोचा कि चलो पहले यहीं देख लेते हैं। इतनी सारी गुफ़ाएं हैं ना यहाँ पे कि आपको पूरा, मतलब कि अगर आप 5 बजे सुबह निकलते हो तो आपको शाम के 6-7 बज सकते हैं पूरा देखने में। हालांकि ये बंद हो जाता है जल्दी ही। और यहाँ पे मतलब कि थोड़ा गर्मी भी लग रहा था, वेदर भी थोड़ा सही नहीं था जिस टाइम हमने एंट्री किया था। हमें यहाँ पे पहुँचने में बज गए थे 9-10। तो बस यही था। फिर अंदर एंट्री के बाद ऐसा कुछ है सीन, बहुत खूबसूरत है ये। आप एक बार जाकर एक्सपीरियंस करो तो आपको समझ में आएगा। तो हमने जैसे ही एंट्री किया ना, ये एक बहुत बड़ा सुंदर सा स्टैचू था सामने। आप इसे स्टैचू कहो या पत्थर, एक जो भी कहो। फिर ये एक हाथी, ये बहुत सुंदर नज़ारा था। एंट्री के बाद हमने ट्राई किया कि, एक्चुअली ये मेरा पहला टाइम था, मैं पहली बार गई थी, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। ये जो पिलर है ना, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर और फेमस है। तो फिर यहाँ से हम, ये सारा कुछ आपको अंदर ही देखने के लिए मिलता है। चारों तरफ से स्टैचू, चारों तरफ से। इसकी खासियत पता है क्या है, कि आप एक गाइड लोगे तो आप इस जगह को बहुत अच्छे से जान पाओगे। हालांकि मैंने गाइड नहीं लिया था, या फिर आप बुक भी पढ़ कर जाओ, बुक्स भी मिलते हैं इसके अंदर। ये था, इसके चारों तरफ जितना भी था, ये सारा हिंदू धर्म की पूरे अंदर में आपको सारे देवी देवता मिल जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि हिंदुओं में इतने सारे देवता हैं या कितने लोग हैं या पता नहीं चलता, कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप यहाँ एक बार जाइए और आपको पता चलेगा कि हिंदुओं के देवी देवता बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ये एक आस्था है जो बहुत सदियों से है और अभी तक हम इसे अपने पीछे लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे सब, गुफ़ा भी इतना, मतलब कि ऐसा था, अंधेरा था कि लाइट नहीं था। हमें तो
ये मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके हम देख रहे थे, और ये आप देखो, ये पहले के ही बने हुए हैं उस टाइम के। महाभारत में आपने इसको देखा होगा बना हुआ, हमने भी बचपन में बहुत बार खेला है इसको कौड़ियों के साथ। तो यहाँ पे हम निकल गए थे, यहाँ पे इतना खूबसूरत था, मैंने सोचा कि चलो ठीक है। आज हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती, और ऐसे भी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और यहाँ एंटर करने के बाद तो हालांकि ये ऊपर था, सीढ़ी लेने के बाद आपको ये नज़ारा मिलता है। और स्टोन्स इसके इतने मोटे मोटे हैं ना कि अंदर जाने के बाद आपको गर्मी नहीं का एहसास नहीं होता। हालांकि लोग इतने हैं, क्राउड इतना है, तो थोड़ा सा गर्मी आपको लग सकता है। तो हम यहाँ पे एक मेन खासियत था ये शिवलिंग, जो इस पूरे जगह को एक अलग ही वाइब दे रहा था। आप देख रहे हो बिल्कुल लाइट नहीं है, जबकि ये दोपहर का टाइम था। तो इतनी नक्काशियाँ, इतना कुछ एक पत्थर में बना हुआ, इनक्रेडिबल। चारों तरफ से मतलब आप जिधर भी नज़र घुमाओ, एक से एक मूर्ति, एक से एक, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, शब्द नहीं है, इतनी खूबसूरत है ये जगह। और उसके ऊपर से चारों तरफ से ना, मतलब आपको वहाँ जाने के बाद आपको भी पता चलता है। हालांकि मैं हिंदू हूँ और मुझे पता है देवताओं का, देवियों का, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे समझ में आया कि अच्छा, ये भगवान है, ये भगवान है। तो ये एक अलग ही एक्साइटमेंट देता है, आपको खुद से जोड़ता है। मैं ऊंचाई पे थी तो ऊपर से नीचे देखने पर ऐसा कुछ दिख रहा था। कितना पुराना रहा होगा, और मतलब मैं सोचती हूँ कि जिसने बनाया होगा उसके हाथ में क्या रहा होगा। अगर ये नहीं बना होता तो आप समझ सकते हो कि हम क्या खो सकते थे। एलोरा में सारे धर्म के आपको ये केव्स मिलेंगे, हिंदू, जैन एंड बुद्धिज़्म एंड मुस्लिम नहीं है, अदरवाइज़ हैं, बाकी सारे हैं, और बहुत खूबसूरती से बनाए हुए हैं। ये गुफ़ा के अंदर का है। मतलब मैं तो गई थी ना, तो मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि बस यहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं, तो मतलब कि आप फाइनेंशियली अगर बहुत अच्छे से हो, आपका बिना काम किए भी चल सकता है, तो ये जगह ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि बस एक चटाई ले लो और यहाँ पे डेरा डाल दो, बाकी कुछ नहीं है ज़िंदगी में, सब मोह माया है। ऐसा फ़ील आ रहा था यहाँ पे जाने के बाद। इसके पत्थर मतलब कि ये और भी खूबसूरत था, ये आपको अभी ब्लैक दिख रहा होगा, और मूर्तियाँ टूटी फूटी दिख रही होंगी। ये था, आप देख सकते हो, ये चारों तरफ का है, सारे देवी देवता बनाए हुए हैं हिंदुओं के। महाभारत में जो हुआ, रामायण, ये सब आपको यहाँ पे दिखता है, उसकी छवि। सबसे खूबसूरत जो मुझे लगा यहाँ पे वो था रावण का अपने 9 सर शिव को भेंट करता हुआ जो एक स्टैचू था, एक मूर्ति बनाई हुई थी, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ये एक गुफा था बगल में ही, मतलब साइड में ही था। ये सारों, मतलब आप जाओगे ना तो आप जितना एक्सप्लोर करना चाहो आप उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, और उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आप इससे अटैच्ड होंगे। लैक ऑफ नॉलेज, आपको चीज़ें सिर्फ पत्थर दिखेंगी, मूर्तियाँ दिखेंगी, थोड़ा सा जगह का नॉलेज। और ये जो जगह था ना बगल में ही था इसके, जिस गुफा आप पहले देख रहे थे उसके बगल की, ये जस्ट बगल की गुफा है। और इसमें क्या था ना कि कोई था ही नहीं, सिर्फ मैं ही थी, और ये आपको फ्लैश लाइट के कारण थोड़ा आपको लाइटेड दिख रहा है।
अदरवाइज़ मैं सिर्फ़ अकेले थी वहाँ पे, और सच बताऊँ तो मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि गुफ़ा में लाइट भी नहीं था और मैं अकेली भी थी और चमगादड़ भरे पड़े थे, तो थोड़ा स्केरी था। फिर हमने ये गुफ़ा ट्राई किया। हम इस गुफ़ा के अंदर गए थे। इसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। अलग से गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी और उसके ऊपर से इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी थी। बट मैंने चढ़ा भी और मैं आपको इसके अंदर का सीन दिखाती हूँ। बहुत अलग एक्सपीरियंस था। आई कांट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग हियर, बट या, इट वाज़ मिरेकल, इट वाज़ इनक्रेडिबल, इट वाज़ जस्ट अमेजिंग। तो इतनी सारी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ रही थी। बट मज़ा भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्यों आई इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, क्योंकि पैर मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम है मुझे साइडका की वजह से। तो बट वो एक चीज़ होता है कि जब हम इतना दूर आए हैं और ये बचपन की ख्वाहिश थी मेरी, तो जो भी हो, जितना भी हो, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने किया। इनफैक्ट मुझे वीडियोज़ भी बनाने थे आप लोगों के लिए, तो थोड़ा-सा मेहनत तो लगता ही है। तो ये सब सोच कर भी थोड़ा मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और मैं यहाँ पहुँच गई। एंट्री करने के बाद आपको ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। हालाँकि धूप इतना ज़्यादा था ना, तो पता नहीं चल रहा था मुझे कि वीडियोज़ बन कैसा रहा है या मैं कैसा कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रीन दिख ही नहीं रहा था मुझे तो। मैंने बस कोशिश किया कि सब कुछ कवर कर लूँ, बाद में जो भी हो। तो बस यहाँ पे मैंने वही किया है। सब जगह आपको देवी-देवता ही दिखेंगे, उनकी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे भी अंदर में एक शिवलिंग था, तो और बाकी सारी जगह ऐसे ही खूबसूरत थी। फिर हम निकल गए थे, यहाँ पे एक छोटा-सा वाटरफॉल था, उसी के अंदर हम अभी थे। तो यहाँ पे एक छोटा-सा वाटरफॉल था, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी वीडियो बना लूँ। जबकि उतनी गर्मी थी उसके बावजूद, हालाँकि बारिश हो रही थी वहाँ पे, बट वहाँ का वेदर, ह्यूमिडिटी पुणे जैसा नहीं था, तो इस वजह से ना थोड़ी-सी हीट हो रही थी। फिर थोड़ा थक कर हार गई थी, तो मुझे देखो आप यहाँ पे पेड़ के पास बैठे थे, वहाँ पे पेड़ पे स्नेल चढ़ रहा था। फिर हम निकल गए थे दूसरी गुफ़ा के लिए, जहाँ जैन और बुद्धिज़्म का गुफ़ा था। तो यहाँ से आप वहाँ जाने के लिए आप ये छोटा-सा टोटो ले सकते हो। टुक-टुक, आप पता नहीं क्या बोलते हो इसे। तो हम यहाँ पे लेकर निकल गए थे। ज़्यादा दूर नहीं है वो गुफ़ा भी, बट मौसम बदलने लगा था यहाँ से, तो थोड़ा-सा रिलैक्स हुआ। यहाँ पे छोटा-सा एक कैफ़ेटेरिया भी है, आपको खाने-पीने की सामान मिल जाती है रास्ते में। हालाँकि आप मेरी आवाज़ से समझ रहे होंगे कि मेरी तबीयत कुछ ख़ास ठीक नहीं है, तो उसकी वजह यही है कि मौसम ऐसा चेंज हुआ था, गर्मी से बिल्कुल ठंडा, और मैंने फिर रास्ते में ठंडा-ठंडा भी थोड़ा खा पी लिया था, तो इस वजह से भी मैं ये झेल रही हूँ। बट जो भी कहिए, वर्थ इट है। तबीयत ख़राब भी है तो आई हैव नो रिग्रेट। तो फिर देख लो आप, यहाँ पे आने के बाद ऐसा था ये गुफ़ा। यहाँ से भी सब कुछ बहुत खूबसूरत दिख रहा था और वेदर चेंज हो जाने की वजह से भी अच्छा लग रहा था। ये हाथी इस गुफ़ा में भी था, और अंदर जाने के बाद आपको चारों तरफ बुद्धा दिखेंगे। तो हमारा था कि एटलीस्ट हम 3 मंदिर, 3 गुफ़ा तो देख ही लें, जहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन। तो इस वजह से हमने ये कवर करा, और टाइम भी था। टाइम तो खैर उतना नहीं था, वरना इतनी गुफ़ाएँ थी यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, हम उतना कर ही नहीं पाए। हेल्थ इश्यूज़, आपको बिल्कुल ट्रैकिंग वाले शूज़ और ये चाहिए होते हैं, और बिल्कुल आपकी फ़िटनेस भी वही लेवल का चाहिए, तभी आप इसको एक्सप्लोर कर पाओगे पूरे अच्छे तरीके से। और टाइमिंग, सबसे बेस्ट चीज़ तो आपको चाहिए होगी वो टाइमिंग।
अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तब तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप इस जिस टाइम मैं निकली थी, हालांकि बारिश का मौसम था, फिर भी जिस टाइम में मैं निकली हूँ उस टाइम में देखो यहाँ से, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत सुंदर जगह थी, नो डाउट। यहाँ पर ये रिक्शे वाले रोके रहते हैं, फिर आपको लेकर जाते हैं। ये देखिए, ये था वाटरफॉल, खूबसूरत सा। ये गुफा था शिव पार्वती का, उसके बगल में ये था। और यहाँ पे भी इतना खूबसूरत था, मतलब इस गुफा में भी मुझे बहुत सुकून मिला था। मैं यहाँ पे बैठी हुई 4-5 मिनट, मुझे बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स और बिल्कुल पीसफुल। बहुत खूबसूरत था ये गुफा अंदर से, मतलब अगर आप शूटिंग वूटिंग देखते हो और वो जो ट्रेजडी वाले या ट्रेजर वाले जो मूवीज़ बनते हैं ना, कुछ ऐसा ही सीन मुझे यहाँ पे तो जाने के बाद लग रहा था, बिल्कुल। ये यहाँ पे झरना गिरता होगा, अभी तो कुछ नहीं गिर रहा था, बट वो ऐसा बना हुआ था। यहाँ पर भी एक शिवलिंग था, बट क्या था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ था और स्मेल भी आ रहा था। मतलब गुफा जैसा एक होता है ना, वैसा ही बिल्कुल एकदम स्मेल था। और चमगादड़ भी ऐसे, लाइट भी नहीं था, तो हम जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन कर रहे थे ना, सारे चमगादड़ ऐसे चींची चींची कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो वो एक अलग ही डरावना सा लग रहा था। बट लोग थे यहाँ पे, ये रहा शिवलिंग, तो लोग थे यहाँ पे, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और सही था। ये देखो, ये भोले बाबा यहाँ शांति में बैठे हुए हैं। बहुत त्याग, समर्पण और क्या ही कहें, ये जगह देखकर और इन मूर्तियों को देखकर यही लगता है कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए कुछ अच्छा, कुछ अलग होने के लिए, करने के लिए। पॉजिटिवनेस, डेडिकेशन, स्किल्स। आजा। और सबसे खूबसूरत जो नज़ारा था इस गुफा का, वो ये था। हालांकि रास्ते ब्लॉक हो चुके थे, ब्लॉक कर दिया गया था एक्चुअली थोड़ा सा। और यहाँ पे भी देखो आप, ये जो पत्थरों पे आपको फंगस जमा दिख रहा है ना, वो सब पानी की वजह से है। मैं तो आपको, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं आपको इतना कुछ बता रही हूँ। मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आप इस जगह पे जाओ तो किताबें पढ़ कर जाओ, या वहाँ पे मिलता है उससे आप पढ़ो। तो यहाँ से, इस गुफा से ऐसा नज़ारा था, जो वाटरफॉल आपने बाहर से देखा था, वो अभी इस गुफा के अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा था। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे नहीं मालूम आप इससे कितना कनेक्ट हो पा रहे हो, बट फॉर मी इट वॉज प्रीशियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।